13 साल, 15 से ज्यादा मुकदमे और सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम। आखिर यूपी पुलिस ने समाज के लिए खूंखार, खतरनाक बन चुके आसिफ अली को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आसिफ बेहद शातिर और खूंखार अपराधी था। उसका एक गैंग था जिसका काम ही यही था कि वो लोगों के घरों की रेकी करता और फिर डकैती करता। इस दौरान विरोध किया जाता तो वो लोगों की जान तक ले लेता था। जानकारी तो ये भी है कि रेकी करने के लिए इसके गिरोह में महिलाएं भी शामिल थी, जो दिन में भीख मांगने का काम करती थी या कूड़ा बिनने का काम करती थी और उसी के बहाने घरों की रेकी करती थी। और रात में आसिफ अली का गैंग डकैती करता था। कौशाम्बी, जौनपुर, सुल्तानपुर, कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में उसने संगीन वारदातों को अंजाम दिया था। 2013 में उसका नाम सुल्तानपुर जिले में एक डकैती में पहली बार आया था, जिसमें उसने हत्या भी की थी। आसिफ तब से ही फरार चल रहा था, पुलिस की पहुंच से दूर था। आखिरकार अब अंबेडकर नगर में वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और एनकाउंटर में ढेर हो गया है। उसकी पूरी क्राइम कुंडली आपको इस वीडियो में हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे वह रंग रूप बदलने में माहिर आसिफ अली पुलिस की गोली का शिकार हुआ। शुरुआत उसकी पहली वारदात से करते हैं। साल 2013 सुल्तानपुर जिले की देहात कोतवाली में एक डकैती हुई। ये वारदात यूपी के जघन्य अपराधों में शामिल है। आसिफ अपने 10 साथियों के साथ एक घर में घुसा और पूरे परिवार को बंधक बना लिया। खुलेआम लूटपाट की, न किसी का भय और न ही कानून का डर। इस दौरान परिवार के सदस्य ने जब विरोध किया तो आसिफ ने उसकी हत्या कर दी। मामला सुर्खियों में रहा। वारदात पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली थी, जिसके बाद से ही वो पुलिस की रडार पर आ गया। हालांकि उस दौर में वो पुलिस की गिरफ्त से दूर ही रहा। एक तरफ आसिफ को पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ आसिफ के हौसले बुलंद होते जा रहे थे। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वो अपना नाम बदलता रहा, ठिकाने बदलता रहा, लेकिन उसने अपराध को नहीं छोड़ा। फिर साल 2014 जौनपुर, साल 2015 कौशाम्बी और फिर मुजफ्फरनगर, साल 2021 में कानपुर देहात। वो इन सारे जिलों में लगातार डकैती, हत्या और लगातार फरारी काटता रहा। उसकी वारदातों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। अब उस पर 1 लाख का इनाम कैसे रखा गया, उसकी भी कहानी जरा जान लीजिए। दरअसल यूपी एसटीएफ के मुताबिक साल 2014 में जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र में आसिफ और उसके साथियों ने एक घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बनाया। लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ली। डकैती के दौरान परिवार के 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इनमें स्वाति और सुमन की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में यूपी पुलिस की फजीहत तो हो रही थी, लेकिन साथ ही 2014 में प्रदेश की तत्कालीन सपा सरकार पर भी क्राइम कंट्रोल न कर पाने को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा था, जिसके बाद आसिफ को पकड़ने की कवायद तेज हो गई। पुलिस ने जौनपुर के मामले के बाद ही उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आसिफ को रोक पाना यूपी पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। 15 अगस्त 2015 को उसने कौशाम्बी में भी एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया। कोखराज थाना क्षेत्र में आसिफ ने अपने गैंग के साथ एक घर में डकैती डाली और घर के मालिक अवनी कुमार टैगोर के माता पिता की हत्या कर दी। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 19 अगस्त 2015 मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में उसने अपने करीब 10 साथियों के साथ महावीर सिंह के घर में डकैती डाली। महावीर सिंह के परिवार को उसने बंधक बनाया। घर की एक महिला पर उसने धारदार हथियार से हमला भी किया और उसे अधमरे हालत में छोड़ दिया। उसी रात इसी गैंग ने 5 अन्य जगहों में कई अलग अलग घरों में भी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। आसिफ ये सब ऐसे कर रहा था जैसे ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल। वो धड़ल्ले से अपनी वारदातों को अंजाम दे रहा था। 13 जनवरी 2021 को उसने कानपुर में रेशमा के पति की हत्या की, लेकिन जिस आसिफ को यूपी के कई जिलों की पुलिस तलाश रही थी, वो तलाश 7 जुलाई 2026 की सुबह खत्म हो गई। अंबेडकर नगर पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश आसिफ अली को मार गिराया। मुखबिर से आसिफ की लोकेशन की सूचना मिली थी।
सूचना मिलते ही टीम ने विवाना थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास घेराबंदी शुरू कर दी, लेकिन खुद को घिरता देख आसिफ ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस इस एनकाउंटर को बड़ी सफलता के रूप में मान रही है। आसिफ अली के पास से 32 बोर की पिस्टल, 13 बोर का एक देसी तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। यूपीएससीएफ के मुताबिक आसिफ छैमार गैंग का सरगना था। ये गैंग ठीक उसी अंदाज में वारदात करता था जैसे कभी कच्चा बनियान गिरोह अपने आतंक के लिए बदनाम था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में डकैती, हत्या और डकैती के दौरान हत्या समेत 21 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। 13 साल तक वो कानून से बचता रहा, हर बार ठिकाना बदलता रहा, हर बार पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी फरारी का अंत भी उसी अंदाज में हुआ जैसा उसका अपराधों का सफर था। अब इस इनकाउंटर के बाद पुलिस मान रही है कि उत्तर प्रदेश के कई पुराने और चर्चित डकैती हत्या के मामलों के एक बड़े आरोपी का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन सवाल यही बड़ा है कि आखिर यूपी में घूम घूमकर 13 सालों तक अपनी वारदातों को अंजाम देने वाला आसिफ इससे पहले पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आया? आपके पास अगर जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें।